नमस्कार, आदाब व सत श्री अकाल। मैं हूं सुलिंदर परिहार और आप देख रहे हैं द लोकल रिपोर्ट। आज हमारे साथ बात करने के लिए हैं मीनाक्षी कारला, जो भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी से डीडीसी के इलेक्शंस लड़ रहे थे। किसी कारण इनको वोट नहीं आ पाए। वहाँ पे भागवा के अंदर बीजेपी जो है, बीजेपी ने सीट हासिल की है, तो इनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो हमारे जम्मू कश्मीर में आज, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने वुमेन रिजर्वेशन इसीलिए की है कि जो वुमेंस जो हैं वो सोसाइटी में आगे आएँ, अपने हक़ के लिए लड़ें, वो भी पॉलिटिक्स करना जाने, उनको रिजर्वेशन है। तो इस डीडीसी इलेक्शंस में भी रिजर्वेशन थी। भागवा घट कॉन्स्टिट्यूंसी, भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी और भी असर कॉन्स्टिट्यूंसी, ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज दिखी हमें जहाँ पर सिर्फ जो वुमेंस थी वो इलेक्शन लड़ सकती थी। तो ऐसी ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी जो है वो भागवा है, वहाँ से ये डीडीसी के इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन आज जो बड़ी बात ये भी है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आज पहली जो औरत, फर्स्ट फीमेल जो ड्राइवर बनी है, आप सभी जानते होंगे, सोशल मीडिया पर वो अभी फेमस हैं। सोशल मीडिया पर और न्यूज़पेपर्स में उनकी न्यूज़ आई हुई हैं, उनकी स्टोरी आपके सामने है, कैसे वो जो ड्राइवर बनी, फर्स्ट फीमेल जो है, हिस्ट्री में लिखा जाएगा इस चीज़ को। तो हमारे 21वीं सदी है, अभी 21वीं सदी में मसा फर्स्ट जो है फीमेल जो है ड्राइवर बनी है। तो मैडम से जानेंगे, क्योंकि मैम भी खुद फीमेल हैं, और क्या कितनी ज़रूरी है फीमेल्स को आने हर फील्ड में। मैम, स्वागत है आपका द लोकल रिपोर्ट में। नमस्कार। हर फील्ड में लेडीज़ को आने की ज़रूरत तो है, लेकिन इसके लिए हमें खाली रिज़र्व ही क्यों रखा जाए। अगर हमें बार बार ये बोला जाता है कि आप बराबर हैं, मेल्स के बराबर हैं, तो क्यों रिजर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है? क्यों नहीं सोसाइटी में उसको, लेडी को आगे आने दिया जाता है? बाकी रही जो पूजा देवी जी हैं, जो फर्स्ट ड्राइवर बनी है, मतलब वो ऐसे प्रोफेशन में आई हैं जो शुरू से लेकर अभी तक मेल डोमिनेंट रहा है। तो अगर उन्होंने स्टेप उठाया है तो उन्होंने अपने बलबूते पे उठाया है। मैं ये देखती हूँ कि क्रेडिट लेने वाले तो फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आकर तो क्रेडिट ले रहे हैं, लेकिन पहले उनसे मैं यही आंसर पूछना चाहूँगी कि आपने आज तक लेडीज़ के लिए किया क्या है कि वो घर से बाहर निकलें, सिवाय इसके कि आपने रिजर्वेशन दी है। रिजर्वेशन में भी आप उन्हीं कैंडिडेट्स को आगे लाते हैं जिनके पति आगे काम करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि लेडीज़ तो घर में रोटियां पकाएंगी। और मैंने पीछे किसी का इंटरव्यू भी देखा था, बंदे का, जिसने बोला कि मेरी मिसेज़ नहीं बोल सकती है, काम तो मैंने करना है। तो मतलब क्या हमारी, क्या सोसाइटी की क्या सोच है ये? मगर अगर यही हम सोच नहीं चेंज कर सकते तो फिर हमें मतलब वुमेंस के बारे में राइट ही नहीं है बात करने का। क्यों उनको रिजर्व में रखा जाए? अगर बराबर है तो हक बराबर ही होना चाहिए। मैं तो रिजर्वेशन के ही खिलाफ हूँ। मतलब अगर कहीं पे अगर कोई जेंट्स खड़ा है तो लेडी भी बराबर होनी चाहिए। तो उन्होंने तो जो भी स्टेप लिया है, और वो बोल्ड लेडी हैं, वो खुद अपने बलबूते पे आई हैं। इसलिए मैं तो ये देखती हूँ कि जब सोशल मीडिया पे क्रेडिट खुद लेने की कोशिश की जाती है या बड़ी तारीफ़ की जाती है, तो उनसे कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछता है कि आप ये कैसे, किस बेस पे बोल रहे हैं, क्योंकि आपने लेडीज़ के लिए कुछ नहीं किया है। उसके लिए किसने क्या किया है? अगर देखा जाए तो आज जो डीडीसी इलेक्शन चल रहे थे, इनमें जितने भी वुमेंस थी, बहुत कम उनको स्पीचेस करना आती थी, बात करनी आती थी, मीडिया के सामने आना बहुत कम आता है। क्यों? इसमें उनकी गलती भी नहीं है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं वो आई नहीं है उससे पहले क्योंकि उनके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था ये डीडीसी का इलेक्शन। जो लड़ रही थी, मैक्सिमम लोग बात कर ही नहीं सकते, मीडिया के सामने आते ही नहीं है। लेकिन आप बोल्ड हैं, आपने भी पहले से ही बात की है मीडिया के अंदर आके। तो अभी आपको क्या लगता है कि कितनी ज़रूरत है हमारी वुमेंस को जो है वो इस फील्ड में आगे आना और लड़ने के लिए? सर, मैंने एक बार पहले भी आपको बोला था कि जो हमारा एरिया है, मतलब हमारा एरिया, मैं अपने ब्लॉक की बात करती हूँ, मुझे लगता है JNK में सबसे ज़्यादा बैकवर्ड है। यहाँ पे लेडीज़ का काम सिर्फ किचन का काम है या खेतों में जाके काम है, उसके अलावा उनको आगे बोलने नहीं दिया जाता है। लेकिन जैसे ही अगर कोई सीट रिज़र्व होती है, उनको खड़ा कर दिया जाता है। वो सिर्फ एक पपेट होती हैं, पीछे से कोई और चलाता है।
तो इसके लिए तो मैं शुरू से यही बोल रही हूँ कि एजुकेशन मस्ट है। स्कूलों की हमारे वो कुछ हालत है, मतलब कई लड़कियों को आगे क्या पढ़ाएंगे? अगर 8th तक स्कूल है, मिडिल स्कूल है वहाँ पे, तो मतलब वो क्या पढ़ाएंगे उनको? वो उससे बेटर सोचते हैं कि वो घर में बैठें। तो जब एजुकेशन ही नहीं है, एजुकेशन के साथ ही आपको बोल्डनेस आएगी। आप ये बोलो कि आप अनपढ़ रहकर आप कोई बात अपनी आगे रख सकते हो, नहीं रख सकते हो, क्योंकि आपको किसी चीज़ के बारे में पता ही नहीं होगा, तो आप उसके बारे में क्या बोल सकते हो? तो इसमें तो मैं लेडीज़ का कसूर ही नहीं मानती हूँ, इसमें तो मैं आज तक की सरकारों का कसूर मानती हूँ कि क्यों नहीं उन्होंने इस वो किया, क्यों मतलब उनको रिजर्व करने की कोशिश, मतलब लेडीज़ के लिए खाली रिजर्व सीट है, जबकि अगर बराबर का हक दिया गया है, मतलब हमारे लॉ में बराबर का हक है, तो फिर किस बेसिस पे वो हमें रिजर्व कैटेगरी में रखते हैं? तो आपके वहाँ से जो डीडीसी मेंबर अब बनेगी, काउंसलर बनेंगी जो, तो उनके लिए क्या मैसेज रहेगा कि कैसे वो जो वुमेन्स है वहाँ की उनको अपलिफ्ट करें वहाँ की सोसाइटी में? सर मेरी तो पहले तो मैं उनको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलती हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा किया, मतलब उनको मैंडेट दिया है लोगों ने, तो कुछ सोच समझ के ही दिया होगा। लेकिन एक पर्सनल रिक्वेस्ट ये भी है, पर्सनल क्या, मैं अपने एरिया की तरफ से एक रिक्वेस्ट ये भी करती हूँ कि आप लोगों ने नेशनल मुद्दों पे लड़ा है, जबकि आपने लोकल इश्यूज़ को टच नहीं किया है। अभी ये 5 साल हैं आपके पास, आप प्लीज़ लोकल इश्यूज़ पे काम करें। मतलब आप देखें कि हमारी क्या ज़रूरतें हैं और उसमें आप बराबर रखें, डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो कि अपने एरिया की हमारे एरिया की नहीं की, क्योंकि अगर आपने डीडीसी पूरे ब्लॉक की तरफ से है, फिर उसमें आपकी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। उसमें आपको होना चाहिए कि हमने काम करना है तो हमने सबके लिए बराबर करना है। और ये 5 साल तो हैं इनके पास, देखेंगे। मेरी तो फुल सपोर्ट रहेगी अगर ये काम करते हैं लोकल लेवल पे, लोकल इश्यूज़ पे। मैसेज क्या रहेगा कि वुमेन्स को कैसे अपलिफ्ट करें? मेरी तो एक ही रिक्वेस्ट है, मैं बार बार यही बोलती हूँ कि आप प्लीज़ एजुकेशन सिस्टम को सुधारें। आप देखें कि बच्चों को कुछ नहीं आता है, बिल्कुल ज़ीरो नॉलेज है उनको। तो किस लिए है ज़ीरो नॉलेज? ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट पैसा नहीं देती है, अगर टीचर्स को इतनी इतनी पे मिल रही है, पर टीचर्स भी क्या करेंगे अगर मतलब टोटली आज शायद वाजपेयी जी का बर्थडे भी है, तो उनका एक सपना था कि हर गांव को लिंक रोड मिले। आप मुझे बताएं कि इतने सालों से बीजेपी की गवर्नमेंट है, अगर ये उनको आइडियल मानते हैं, इन्होंने क्या किया उसके लिए? मैं बाकी एरियाज़ की बात नहीं करूँगी, मैं सिर्फ देसा की बात करूँगी। बाकी मैं फिर वही बोल रही हूँ कि 80% एरिया ऐसा है जहाँ पे लाइट ही नहीं है। सोलर्स पे आप काम करते हो, तो आप कैसे वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड रह सकते हो? हाँ, हमारे जो एमपी हैं उन्होंने क्रेडिट भी दिया है, जो हमारी फीमेल, जो फर्स्ट फीमेल है यहाँ की, वो उनको क्रेडिट दिया, उनको एफिलेशन किया है, सपोर्ट किया है ट्विटर के ऊपर। तो आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे कि? सर आज जब वो निकल गई है बाहर, जब उसने कदम उठा लिया है, जब उसने अपनी फ़ाइट लड़कर खुद किया है अपने लिए कुछ, तो क्रेडिट लेने का फ़न ही नहीं बनता है। अगर उन्होंने क्रेडिट लेने की कोशिश की है तो वो मुझे बताएं कि उन्होंने उस लड़की के लिए पहले क्या किया है। पहले भी तो कुछ करना चाहिए ना। इस टाइम जब कोई बन जाए तो फिर तो क्रेडिट लेने सभी आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले उसको मेरे को नहीं लगता किसी ने हेल्प की होगी। हो सकता है उसके घर के हालात ऐसे हों कि उसने ये प्रोफेशन चुना है, क्योंकि अभी भी हमारी सोसाइटी इतनी बोल्ड नहीं हुई है कि वो इस प्रोफेशन में कोई लेडी आएगी, क्योंकि उसको 100 चीज़ें सोचनी पड़ती हैं। 100 लोग अच्छा भी बोलेंगे उसके लिए, बुरा भी बोलेंगे। तो हो सकता है वो कितनी मतलब वो होगी अंदर से, कितना होगा उसको कि मैं करूं। तो इस टाइम तो उसका क्रेडिट लेने का फ़न ही नहीं बनता है किसी को भी, क्योंकि वो उसकी अपनी मेहनत है, वो क्रेडिट उसी को जाता है अगर वो घर से निकली है तो। अगर उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए बिल्कुल उतनी कम है, क्योंकि ये स्टेप बहुत हिम्मत के साथ लिया जाता है और उन्होंने ये स्टेप लिया हमारी सोसाइटी, हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर। उस स्टेप को देखते हुए ये लगता है कि हमारे जम्मू कश्मीर में भी रेवोल्यूशन आएगा। तो अब मैं आपसे ये पूछता हूँ कि क्या मैसेज रहेगा उन वुमेन्स के लिए जो खुद अपने आप को कहती हैं कि मैं कमज़ोर हूँ? नहीं, उनकी मेंटालिटी ऐसी बना दी है सोसाइटी ने, वो सोचती हैं कि नहीं, मैं हूँ कमज़ोर। अगर लेडी कमज़ोर होती तो ये दुनिया ख़त्म हो जाती, क्योंकि इस दुनिया को चलाने वाली लेडी ही है। मैं नहीं बोलती कि अकेली लेडी है, मगर जितना दर्द वो और जितनी पेशेंस एक लेडी में होती है उतनी एक जेंट्स में नहीं होती है। तो इसलिए तो अपने आप को तो कमज़ोर समझना नहीं चाहिए, क्योंकि हम कमज़ोर नहीं हैं। बाकी कमज़ोर अगर आपके माइंड में इतना डाल दिया गया है, वो फिर निकलते निकलते थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन वो वक्त भी जल्दी आएगा। तो क्या मैसेज रहेगा उनके लिए? उनके लिए मेरा यही मैसेज है कि अगर आपको अपने ऊपर थोड़ा सा भी यकीन है तो आप अपनी बात आगे रखो, अपनी बात
बोल्डली बोलो कि मेरे को क्या करना है लाइफ में आगे, मतलब इसकी शुरुआत आपको अपने घर से करनी है। अगर आप घर में ही, मैं नहीं कहती कि आप आपस में झगड़ा करो, लेकिन कम से कम अपनी बात जो भी रखनी है वो आपकी क्लियर कट होनी चाहिए। उतनी बोल्डनेस तो होनी चाहिए, उतना तो मत डरो आप कि आप अपनी बात ही ना रख पाओ। तो अभी क्योंकि शक्तिराज परिहार जी जो हैं बड़े लीडर थे बीजेपी के, मिनिस्टर रहे हुए हैं, एमएलए, फॉर्मर एमएलए रहे हुए हैं, और इस बार डीडीसी इलेक्शंस में वो हार चुके हैं, दोनों सीट्स से हार चुके हैं, गुंदना कॉन्स्टिट्यूंसी से भी और जो मरमत कॉन्स्टिट्यूंसी से भी। और उनको ये बात भी कही गई, मरमत से जो जीते हुए हैं, उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सरपंच की सीट है वो खाली हो चुकी है, आप वहाँ स्वागत है आपका। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? सर मैं तो इतना ही कहूँगी कि कुछ ना कुछ कमी तो उनकी तरफ से भी रही होगी। अगर लोग किसी इतने बड़े लीडर के खिलाफ जाते हैं तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने भी थोड़ा सा गलत किया होगा। मतलब ये उनको खुद सोचना है, उनको, क्योंकि इंसान को खुद पता होता है कि हम कहाँ पे गलत हैं। उसको बाहर वाले इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है कि वो बाहर वाला उसको डायरेक्ट आकर बोले या फेस टू फेस बोले, क्योंकि इंसान को अपनी गलतियों का खुद अंदाज़ा होता है। तो कुछ ना कुछ तो गलती हुई होगी, तो इतना बड़ा नहीं तो वो तो काफ़ी अच्छे लीडर हैं, ऐसे भी बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं मिली नहीं हूँ लेकिन मैंने सुना है कि वो बहुत अच्छे इंसान हैं और लीडर भी इतने बड़े थे। उनके नाम पे कई जगह पे लोगों ने वोट दिया है दूसरे कैंडिडेट्स को। तो कुछ ना कुछ फिर उन्होंने अपने एरिया में भी कुछ उनसे भी थोड़ी सी रह गई होगी कमी पेशी, तो लोगों ने मैंडेट नहीं दिया। तो अगर हम बात ये करें कि जो हमारी सोसाइटी है, सोसाइटी तो हमेशा वुमेन्स को देखती है, लेकिन ऐसा भी होता है कि जब वुमेन डोमिनेंट सिस्टम बन जाता है, जब पावरफुल वुमेन बन जाती है तो मेल को हरास करती हैं। तो बहुत जगह पे देखा गया है। तो ऐसा मतलब आप क्या कहेंगे इसके बारे में कि हमारी, अगर हम वुमेन्स को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि जो मेल्स हैं उनके मतलब अगेंस्ट भी? सर वैसे ऐसा होता कुछ नहीं है, लेकिन एक सोच बना दी गई है। अब 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती हैं। अगर ऐसा है तो फिर तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मेल भी काफ़ी ऐसे होते हैं जो वुमेन्स को मतलब कुछ बन जाएंगे, किसी मुकाम पे पहुंचेंगे तो वुमेन्स को नहीं टॉलरेट करेंगे। तो ये तो हर किसी की अपनी मेंटेलिटी पे है कि आप कुछ किसी मुकाम पे पहुंचो या आप बन जाओ कुछ, तो फिर आप किसी को अपने आगे समझो नहीं। सभी व्यूअर्स देख रहे हैं, सभी व्यूअर्स ये सोच रहे होंगे कि आज सभी मीडिया वाले तो जीतने वालों की तरफ है, तो हम हार की तरफ क्यों है, जो इलेक्शन में हार चुके हैं उनका इंटरव्यू क्यों ले रहे हैं। तो इसमें भी मतलब है इस चीज़ का, क्योंकि इंसान हारता है, हम हमेशा जो जीतता है उसकी तरफ भागते हैं, जो हारता है उसकी बात ही नहीं करती। मीडिया में ऐसे देखने को मिलता है कि मीडिया सिर्फ उसके पीछे भागती है जो जीत का सहरा बांधा हुआ हो, जो हार गया हो उससे नहीं पूछती कि क्या कमियां रही आपकी जो हार गए आप। तो इनसे भी पूछेंगे कि क्या कमियां रही इनकी। लेकिन बात ये भी है कि ये वो डीडीसी कैंडिडेट थे जिन्होंने कहा था कि मैं हारने के बाद भी जो है अपने लोगों के बीच में रहूँगी। तो ये भी बात करेंगे कि इस बात में कितनी सच्चाई है, क्या ये हारने के बाद भी जो भागवा कॉन्स्टिट्यूंसी है उन लोगों के लिए हेल्प करेंगी या उनके लिए मददगार साबित होंगी। जी बिल्कुल, मैंने पहले भी ये बात आपको बोली थी, तो मैं अभी भी उन लोगों के लिए खड़ी हूँ। मैंने अभी भी यही बोला कि जो मैडम जीते हैं उनको मैं कांग्रेट्स तो कर ही रही हूँ, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आपको लोकल इश्यूज़ को सॉल्व करना है। आप लोकल इश्यूज़ को सॉल्व करो तो मैं बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन अगर आप नहीं कुछ कर पाती हैं तो मैं आपके अगेंस्ट खड़ी हूँ। मैं लोगों को सपोर्ट करूँगी क्योंकि हमने अपने एरिया की डेवलपमेंट देखनी है। मैं उसी के लिए घर से निकली थी, मैं उसी के लिए घर से बाहर कदम निकाला था। तो अभी भी मैं लोगों के साथ ही हूँ। बाकी मैं, जिन्होंने मुझे वोट दिया है उनको तो मैं थैंकफुल हुई हूँ। जिन्होंने नहीं दिया है तो मैं भी अपने अंदर शायद कुछ कमी पेशी देखती हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि मैंने कोई काम शायद नहीं किया है, तो तभी मेरे को नहीं लोगों ने चुना है। तो मैं तो उनको हाथ जोड़कर सभी को थैंकफुल हूँ कि उन्होंने मुझे दिया, मौका दिया। चाहे कुछ भी है, डेमोक्रेसी है, उनको अपना राइट था वोट देने का। उनको जो कैंडिडेट ठीक लगा उनके लिए, तो उनके लिए उन्होंने उसके लिए वोट किया। अगर मुझे नहीं भी किया है तब भी मैं थैंकफुल हूँ अपने देश वालों का कि उन्होंने मुझे मौका दिया, एक मौका दिया। तो बाकी मैं हर टाइम अवेलेबल हूँ, मैं उनकी अपनी बच्ची हूँ, तो जब उनको मेरी ज़रूरत है मैं उनके साथ खड़ी हूँ। तो एक हार के बाद जब एक इंसान हार जाता है, बड़ी उम्मीदें होती हैं जीत से, तो हार जाता है तो क्या मतलब क्या सोचता है वो?
ये मेरे लिए भी नया एक्सपीरियंस था, तो हाँ, थोड़ा सा फील होता है कि मतलब लोगों ने नहीं आपको सपोर्ट किया। लेकिन फिर अगर आप अपने आप में सोचने बैठोगे तो फिर आपको लगता है कि शायद मेरी तरफ से कोई कमी पेशी रह गई है, कहीं ना कहीं शायद हमारी मेहनत में कमी रह गई है, या लोगों को अपनी बात हम नहीं पहुंचा पाए या उन तक अप्रोच नहीं कर पाए। समझाने हाँ, उनको अपनी बात हम नहीं समझा पाए, तो फिर वो तो इस टाइम तो फिर हमें अपने आप को ही देखना है कि हम कैसे इनको सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉब्लम्स को। तो अब आगे क्या सोचा आपने कि आप क्या करोगे आगे? नहीं, आगे भी मैं इसी मतलब सोशल वर्क में ही रहूंगी। मेरे को है कि अब हाँ, नेक्स्ट टाइम का वेट करोगे कि नेक्स्ट टाइम कब इलेक्शन आए? हाँ, तो फिर मैं घर से बाहर निकलूंगी नहीं, मैं वैसी नहीं हूँ, क्योंकि मैं उसी के खिलाफ खड़ी हुई हूँ, तो फिर मेरे में और उनमें क्या फ़र्क रहेगा जो 5 साल के बाद शक्ल दिखाते हैं। नहीं, मैं लोगों के साथ जुड़ी रहूंगी, मैं लोगों के साथ हर टाइम खड़ी हूँ, हर टाइम अवेलेबल हूँ। मैंने अपने फ़ोन नंबर लोगों को बांट के रखे हुए हैं कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम है, कहीं जाना है, मैं आपके साथ जाऊँगी। तो बस मैं तो यही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि आपने मैंडेट जिनको दिया है तो उनसे काम लीजिए। आपका राइट है उनसे काम लेना, और उनका काम है आपका काम करना। तो अगर वो काम नहीं करेंगे तो फिर मैं खड़ी हूँ उनके अगेंस्ट। ये तो बनी हुई बात है, क्योंकि मैं तो उठी लोकल इश्यूज़ के ऊपर थी, क्योंकि मैंने खुद उन चीज़ों को फेस किया है। मैंने खुद बिजली नहीं देखी है, या पानी हमें 1 किलोमीटर से उठा के लेके आना पड़ता है। मैं जम्मू से हूँ, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरे को भी लाइफ में कभी पानी उठाकर सिर पे मटका उठाकर और हाथ में गैलन उठा के लाना पड़ेगा कि पानी नहीं है हमें पीने के लिए। कुछ एरियाज़ में ऐसी हालत है कि उनको बच्चे नहीं हैं अपने, वो बेचारे बुज़ुर्ग खुद जाते हैं पानी लेने, बिजली नहीं है उधर। मतलब फिर अगर ये बोलते हैं कि हमने डेवलपमेंट की है, तो ये किस बेसिस पे बोलते हैं? क्योंकि प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स नहीं हैं, डिस्पेंसरीज नहीं है। अगर किसी कोई बीमार हो जाए तो उसको 5 किलोमीटर पहले चल के आना है, या फिर उसको डोली में उठा के लाना है, या चारपाई पे उठा के लाना है, तो वहाँ पहुँचाना है जहाँ पे प्राइमरी, वहाँ पे भी वो ड्यूटीज़ नहीं देते हैं, क्योंकि रोड नहीं है। कौन किसको पकड़ेगा? रोड हो तो कोई आकर भी देखेगा भी कि है कि नहीं है। तो चलो, अगर ये इन्होंने बोला है कि हमने डेवलपमेंट की है, तो अभी 5 साल हैं इनके पास और काम करने के लिए। देख लेंगे, लोग भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। जी बिल्कुल, अब देखना ये है कि वो कितनी डेवलपमेंट करेंगे, क्योंकि जो उम्मीदें उनसे लगाई है लोगों ने, तो क्या बीजेपी या जो कैंडिडेट वहाँ से जीती हैं, क्या उनसे उम्मीदें हैं और क्या वो काम करेंगी वहाँ के डेवलपमेंट का? क्योंकि देसा का एरिया जो है उसकी हालत जो है वो बिल्कुल बहुत ख़राब है। देसा के एरिया में लाइट नहीं है, वहाँ पे बर्फ़ पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो क्या आगे डेवलपमेंट करते हैं वो, ये तो हम आपको दिखाते रहेंगे। द लोकल रिपोर्ट हमेशा देसा के एरिया में जाता रहेगा और दिखाता रहेगा कि क्या डेवलपमेंट हुई है। साथ ही में ये भी दिखाएगा, क्योंकि मैम ने कहा कि मैं हारने के बाद भी लोगों के साथ जुड़ी रहूँगी, तो ये भी दिखाते रहेंगे कि ये कितने जुड़े हुए थे। जब लोगों को ज़रूरत थी, लोगों का ज़रूरत होगी तो तब ये आगे निकलते हैं कि सामने। ये नहीं है कि हम जीत गए तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। हम जीतने के बिना हारे हुए लोग भी, यह है कि हमारे पास पावर होती है कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से या कहीं ना कहीं से खुद अपने, हमारे सोसाइटी में लोग गरीब जो होते हैं, हम उनको कहीं ना कहीं लोगों के साथ मिल के, एनजीओज़ के साथ मिल के उनको बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो हम कर सकते हैं, या चाहे हम हारे हुए हों या जीते हुए हों, हम सोसाइटी को डेवलप करने में कोशिश कर सकते हैं, मेंटालिटी चेंज करने में हम कोशिश करते हैं। तो मैम ने भी यही कहा, आपने पूरी बातचीत सुनी, एक जो बहुत अच्छी बातचीत इन्होंने की। हारने के बाद भी जो इतनी ये ऐसा लग रहा है कि इनसे बात करके हारे नहीं, ये जीते हैं, कि इन्होंने जो इश्यूज़ के ऊपर काम किया था, जिन इश्यूज़ के बारे में बात की थी। क्योंकि मुझे लगता है कि अभी जितनी भी वुमेन रिज़र्वेशन, जिस जगह पे वुमेन रिज़र्व सीट्स थी, वहाँ पे कोई 1 या 2 वुमेन्स थी जो मतलब आगे आकर मीडिया में बात कर पाएँ, जो इश्यूज़ के ऊपर बात कर पाएँ। तो हमने समझा कि ज़रूरी है कि कोई वुमेन अगर खड़ी हुई है ऐसी, कि जो इश्यूज़ के ऊपर बात कर रही हो लेकिन हार भी गई हो, तो उनको जो है सपोर्ट देना द लोकल रिपोर्ट ने जो है अपना कर्तव्य समझा, और वही आज। तो मैम बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया। तो अब देखते रहेंगे कि मीनाक्षी कार्ला क्या देसा के जो लोग हैं, बेसहारा लोग हैं, उनका सहारा बनती है कि नहीं। आप यूं ही बने रहे द लोकल रिपोर्ट के साथ, देखते रहें द लोकल रिपोर्ट, और शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप करते रहें, ऐसी ऐसी स्टोरीज़ जो हैं, इंटरव्यूज़ हैं, हम आपके सामने ज़रूर लाते रहेंगे। आप बने रहें द लोकल रिपोर्ट के साथ। मैं सुलिंदर परिहार, डोडा।